हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीएस बाई गुड़िया स्टडी चैनल में। हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि जो यूपीएसआई का जो वैकेंसी आ रही है, उसमें बुक क्या-क्या बुक लगेगा, कैसा बुक लगेगा, कौन-सा इम्पोर्टेंट है और उसका बेस्ट स्टडी प्लान क्या होगा और यूट्यूब पे बेस्ट टीचर कौन-कौन है, उनको हम विस्तार से आज बता देते हैं। आप लोग आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं देखिए बेस्ट बुक क्या होगा यूपीपी और यूपीएसआई के लिए ना। ये देखिए बेस्ट बुक में हम लोग आते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट हम लोग को मैनुअली पढ़ना पड़ता है। सबसे सबसे पहले जो मुख्य रोल निभाता है उसका नाम हिंदी है। हिंदी के लिए हम लोगों का बेस्ट बुक है यूनिवर्सल पब्लिकेशन का, जो राजपाल सिंह का है, जो इसके राइटर है राजपाल सिंह, उसको बेस्ट बुक माना गया है। आन पूरे मतलब कि जितना यूपीपी कैंडिडेट है, मतलब हिंदी की कोई भी एग्जाम हो तो एक बेस्ट बुक है। कौन सा? यूनिवर्सल पब्लिकेशन राजपाल सिंह का। कहीं भी आप सर्च मार के देख लीजिएगा, बेस्ट बुक यूनिवर्सल पब्लिकेशन राजपाल सिंह। आइए हिंदी के लिए। और आइए जीएस के लिए हम क्या कर सकते हैं। जीएस के लिए बेसिक बेसिक के लिए बेसिक जीएस के लिए लुसेंट एकदम बेस्ट बुक है। मतलब कि जीएस जिसका बेसिक मौजूद नहीं है वो लुसेंट से मतलब अच्छा से अपना बेसिक मौजूद कर सकता है। अब बेसिक जब मजबूत हो जाता है उसके बाद आप कुमार बरनवाल का एडवांस बुक ले लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कुमार बरनवाल का, इसको करना अनिवार्य है क्योंकि आप लोग 2024 का पैटर्न देखे थे एग्जाम वाला, जीएस कितना टफेस्ट आ रहा था ना, उसके लिए ये बेस्ट बुक पड़ जाएगा दोनों, लुसेंट बेसिक एडवांस कुमार बरनवाल का जीएस के लिए। ठीक है, अब आइए रीजनिंग के लिए देखते हैं। रीजनिंग में कोई खास आप लोगों को बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप सिर्फ जितना यूट्यूब पे है आप उतना पढ़ सकते हैं तो बहुत हो जाएगा। जैसे देखिए या बेसिक ऑन यूट्यूब से आप एक बार बेसिक अपना पढ़ लीजिए अच्छा से, यूट्यूब से बेसिक अच्छा से पढ़ लीजिए और उसके बाद सिर्फ मॉक दीजिए। क्या देना है? मॉक। मॉक उसके बाद आप सिर्फ मॉक लगाइए। मॉक आपका रीजनिंग फर्स्ट क्लास 56/56 या 57/57 जितना आता है उतना श्योर हो जाएगा। आइए उसके बाद फिर मैथ। मैथ का भी यही स्ट्रेटजी है। और बेसिक यूट्यूब से कंफर्म कर लीजिए कि कौन से टीचर अच्छे हैं, अभी बता दूंगा कौन से टीचर अच्छे हैं बेसिक के लिए। यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मॉक किताब किताब अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। एक आता है किरण पब्लिकेशन पब्लिकेशन का बुक आता है मैथ का, वो ले लीजिएगा, अच्छा आता है। और रीजनिंग के लिए भी उन्हीं का किरण का भी रीजनिंग भी ले लीजिए। अब वो भी सफिशिएंट मतलब बहुत अच्छा है। नहीं तो रीजनिंग के लिए आप पिनिकल का ले लीजिए, बहुत हार्ड बुक आता है। पिनिकल का ले लीजिए, अच्छा पड़ेगा। पिनिकल की रीजनिंग और किरण मैथ का बुक ले लीजिए, बहुत अच्छा पड़ता है। ओके, अभी चलाइए। ये तो बुक का स्ट्रेटजी हम लोग का हो गया कि क्या कौन सा बुक बेस्ट है, कौन सा बुक हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं। हिंदी के लिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन राइटर रजपाल सिंह बेस्ट बुक हिंदी के लिए है। जीएस के लिए लुसेंट बेसिक, एडवांस के लिए कुमार बरनवाल का बेस्ट बुक। रीजनिंग के लिए पिनिकल का बुक ले लीजिएगा। उसके बाद बेसिक यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ मॉक आपको देना है। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। उसके बाद मॉक यूट्यूब बेसिक से। ओके, फिर आइए उसके बाद बेस्ट बुक तो हो गया। अब आइए थर्ड नंबर पे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सेल्फ स्टडी प्लान मतलब कि आप किसी यूट्यूब का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो उसका उसके लिए एक प्लान है। वो प्लान हम लोग कैसे फॉलो करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले आप सुबह सुबह आप फ्रेश होने के बाद देखिए 7 से 9 आप हिंदी पढ़िएगा। 7 से 9 हिंदी पढ़िएगा, मतलब 2 घंटे आपको हिंदी में देना है। 2 घंटे अनिवार्य है हिंदी को देना, क्योंकि हिंदी मतलब कि यार एक बेसिक बेसिक मौजूद हो जाएगा। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो 40 क्वेश्चन आएगा और यूपीपी की तैयारी करेंगे तो 37 क्वेश्चन आएगा। आप दोनों मतलब कन्फर्म कर सकते हैं 40/40 37/37 सेल्फ स्टडी से एकदम। अभी चलाइए 9 से 11 गैप नहीं रहेगा उसमें, रेस्ट के लिए नहीं, 4 घंटे का रेस्ट करेंगे। आइए देखिए 9 से 11 जीएस। 9 से 11 जीएस वही लुसेंट या कुमार वर्णवाल का एडवांस बुक एकदम बेस्ट पड़ेगा आपके लिए 9 से 11। उसके बाद आइए 9 से 11 इतना 4 घंटे पढ़ लिए आप। उसके बाद रेस्ट कर लीजिए ना, रेस्ट कर लीजिए 2 घंटे रेस्ट कीजिए, खाना खा लीजिए आराम से फिट हो जाइए। रेस्ट करने के बाद फिर आप 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। 1 बजे से आपको पढ़ना है क्या? मैथ 3 बजे तक। मैथ क्या कितना बजे तक पढ़ना है? 3 बजे तक मैथ पढ़ना है। मैथ
बेसिक पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, यानी सिर्फ मॉक लगाइएगा, बुक्स रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। किरण पब्लिकेशन बुक बता दिया हूँ। उसके बाद आइए 3 से 5 क्या करना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है। यूट्यूब से बेसिक और ना बुक से निकल वाला रिवीजन कीजिएगा, या तो हो गया आपको। उसके बाद देखिए अब बचा आपका कुछ और समय, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ समय रेस्ट कीजिएगा। रेस्ट करने के बाद 6 से 11 आपको मॉक देना है। जो सिलेक्शन का एकदम, जो कहते हैं ना सिलेक्शन का एक धार होता है, तो एक मॉक ही होता है कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बिना मॉक का इसमें सिलेक्शन होना नामुमकिन है। तो देखिए आप 6 से 11 आपको मॉक देना है। किस मॉक देना है, या देखिए 6 से 11 मॉक देना है। आप क्या करिएगा, 6 बजे पहले एक मॉक दीजिएगा सेक्शनल हिंदी का। फिर क्या कीजिएगा, हिंदी का एक सेक्शनल मॉक दीजिएगा। हिंदी का एक सेक्शनल मॉक 37 क्वेश्चन का आता है यूपीपी के लिए, 40 क्वेश्चन आता है यूपीएसआई के लिए सेक्शनल मॉक। सेम ऐसे रीजनिंग जीएस का भी आता है 37, 40। उसके बाद आता है इसका मैथ का भी ऐसा। मैथ का यूपीपी में शायद इस बार 2024 में 25 क्वेश्चन पूछा गया था, इसका 40 ही रहेगा। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आता है यूपीपी में आप करेंगे रीजनिंग के लिए, इसमें क्या करेंगे जानते हैं, इसमें 57 या 56 क्वेश्चन आता है, या और उसमें 40 ही फिक्स रहता है यूपीएसआई में। तो यह सेक्शनल मॉक हो गया। आपको सेक्शनल मॉक डेली देना है, डेली के बेस पे। इसके बेस पे, डेली के बेस पे आपको सेक्शनल मॉक देना है। कहाँ मिलेगा वही बताऊंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और आपको एवरी संडे, मतलब प्रत्येक संडे आपको फुल मॉक देना है। कौन सा मॉक, फुल मॉक। फुल मॉक देना है, फुल मॉक, फुल मॉक। फुल मॉक मतलब लिखिए 107 क्वेश्चन रहेगा यूपीएससी एवरी संडे आपको क्या करना है, फुल मॉक देना है। क्या करना है, फुल मॉक देना है, फुल मॉक देना है, फुल मॉक देना है एवरी संडे। और जो ये 4 मॉक बताया हूँ, तो आपको मान लीजिए 6 बजे से देना है मॉक, तो लगभग 4 मॉक आपका 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। 3 घंटे में 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 7 से 11 टाइम टेबल है, तो इसमें क्या करिएगा आप लोग, 3 घंटे समाप्त हो जाएगा, तो 6 3 और 2 घंटे बचेगा। 2 घंटे में इसका एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस ही आपको, मतलब एनालिसिस करेंगे तो ही आपको सिलेक्शन मतलब बहुत नजदीक ले जाएगा, क्योंकि एनालिसिस ही करना सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि आप मॉक दे के निकल जाएंगे तो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको जो नहीं आता वो भी। और जब एनालिसिस करेंगे उसके नीचे का भी बहुत सब सेक्शन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एनालिसिस बेस्ट माना जाता है, तो 2 घंटे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए कौन से प्लेटफॉर्म पे हम लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ, टेस्ट बुक। टेक्स्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। टेस्ट इससे आप एक बार दे कर देखिएगा, एकदम बेस्ट टेस्ट इस पे रहता है ना। तो इस पे आप प्रत्येक दिन टेस्ट दीजिएगा सेक्शनल, और संडे संडे को फुल मॉक का टेस्ट दीजिएगा। आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा यूपीपी और यूपीएसआई, बस मॉक देते रहिएगा। चलिए आइए अब थोड़ा टीचर के बारे में बता दें, कौन सा टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, तो किस टीचर से आप पढ़ सकते हैं बेसिक के लिए। तो थोड़ा मिटा देते हैं तो बता दे रहे हैं, एक सेकेंड। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी को बताते हैं। हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी टीचर से, तो आप हिंदी एक पढ़ सकते हैं एमडी क्लासेस पे, एमडी क्लासेज। हाँ, एक परम सर है, परम सर हिंदी पढ़ाते हैं, बस बेस्ट टीचर है हिंदी। एक बार उनसे पढ़ के देखिएगा, बेसिक पढ़िएगा उनसे, देखिएगा कितना बेसिक से एडवांस पाते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं। आइए
उसके बाद जीएस के लिए आइए। जीएस के लिए आप सभी लोग जानते हैं, नवीन सर इज बेस्ट टीचर। जीएस के लिए RWA पे मिलते हैं नवीन सर। नवीन सर जीएस के लिए जाने जाते हैं, बेस्ट टीचर हैं जीएस के लिए। मैथ के लिए भी बता देता हूँ, इसी चैनल पे वो भी काम करते हैं, राहुल तेवतिया सर। राहुल तेवतिया सर मैथ के लिए, राहुल तेवतिया सर। रीजनिंग के लिए भी बता देता हूँ, इसी चैनल पे भी मिलेंगे, राहुल शर्मा सर। रीजनिंग के लिए भी आप इन सबसे मतलब बेसिक अपना अच्छा से क्लियर कर सकते हैं। बेसिक ये सब अच्छा से मतलब हम कंफर्म कर लेंगे, बेसिक आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। ये तो इतना हो गया। और हिंदी के लिए बता ही दिया था, और नवीन सर, राहुल सर RWA पे एक हैं, और मॉक के लिए तो बता ही दिया हूँ। मतलब कि इतना बहुत। हाँ, एक यूपीएसआई में एक आता है मूलवेद। यूपीएसआई में एक आता है मूलवेद ही आता है। क्या मूल विधि? क्या होता है मूल विधि? 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए हम पीडीएफ दे देंगे आपको, पीडीएफ दे देंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन के लिए अगर आप किसी का कोर्स पढ़ेंगे ना, तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत पढ़ा देंगे, सब पता नहीं कितना धारा हो रहा है इसमें, पढ़ते रह जाएंगे, बहुत से धारा इसमें है। आप मॉक देंगे ना जब यूपीएसआई का, तो 7 से 8 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि मॉक आप 500-600 मॉक दे देंगे। आप और अच्छा मॉक देने वाले हैं तो अगर किसी टीचर से पढ़ने लगेंगे, अरे बहुत सारा है, पढ़ते-पढ़ते थक जाएँगे, और कितना 7-8 क्वेश्चन, बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, अच्छा बुक वाला ई पब्लिकेशन का मेरे पास है, भेज दूँगा, और टेस्ट में आपको इतना मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इतना तो पर्याप्त है। और देखिए, मेरा पहली बार यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाया हूँ, तो उतना अच्छा खासा नहीं गया होगा, तो समझ रहा हूँ, मतलब चलिए कोई बात नहीं। अगर फिर कभी बनाऊँगा तो एकदम अच्छा से सब्जी के साथ बनाऊँगा। लेकिन ये बेस्ट है, अगर कहीं भी सर्च मारेंगे ना, तो हिंदी के लिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बुक बताया गया होगा, जीएस के लुसेंट कुमार बर्नवाल का बुक बताया गया होगा, रीजनिंग के लिए यही बताया गया होगा कि अपना-अपना बुक पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, रीजनिंग आप बेसिक यूट्यूब से देख लीजिए, मैथ बेसिक यूट्यूब से देख लीजिए, उसके बाद मॉक पे डिपेंड रहिए, जितना मॉक देंगे, उतना सिलेक्शन नज़दीक आएगा। चलिए, थैंक यू।